देखिए, HR न्यूज एक बार फिर मोती चौक पे आया है क्योंकि मामला संगीन था, बड़ा था। और अब ये देखिए दुकानें खुलनी शुरू हो गई है। अमित यादव जी हमारे साथ हैं, भाजपा के नेता हैं, और कल इन्हीं के साथ वाकया हुआ था, उसको लेकर के पूरा बाजार बंद हुआ था। और उसी को लेकर के यहाँ पर जिला अध्यक्ष आई, यहाँ पर नगर परिषद की चेयरपर्सन आई, क्योंकि मामला संगीन था। इनके साथ बदसलूकी नगर परिषद के कर्मचारी द्वारा की गई थी, उसको लेकर के बाजार बंद का आह्वान किया गया था। लेकिन दोपहर होते होते ये बाजार खुल गया है। आखिर किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, कौन झुका कौन नहीं झुका, सीधा अमित यादव जी से बात करेंगे। और हमने जो है जिला अध्यक्ष वंदना पोपली की गाड़ी को रोकने की बात करने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया कि वो जल्दी में है, बात नहीं कर सकती। चेयरपर्सन अभी यहाँ से निकली है, हमें आने में थोड़ी देरी हुई है। लेकिन अमित यादव जी से जान लेते हैं क्या वो अधिकारी माफी मांगने आए या नहीं आए, क्या पूरा मामला रहा। क्योंकि बड़े बड़े दावे किए गए थे आंदोलन के अनिश्चित काल के लिए, अगर जब तक नहीं आएंगे, माफी नहीं मांगेंगे। सीधा अमित जी से जान लेते हैं। अमित जी, क्या हुआ, बड़ी जल्दी आप लोग झुक गए? नहीं, बात झुकने की नहीं है। देखिए, ये एक तो व्यापारियों के लिए काम का समय भी है, दूसरा जिस बात को लेकर ये सारा रोष पैदा हुआ था उसका पटाक्षेप आज इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर नगर परिषद के चेयरपर्सन स्वयं आई थी और साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष वंदना पोपली जी भी आई थी। और उनकी तरफ से, नगर परिषद की टीम की तरफ से एक व्यक्ति ने आकर यहाँ पर माफ़ी मांगी है। और क्योंकि व्यापारियों के लिए, सभी के लिए ये एक समय है जो व्यापार का है, और आगे के लिए आश्वासन वो देकर गए हैं कि आगे इस तरह की कोई भी घटनाक्रम या कोई ऐसी कार्रवाई वो उनके द्वारा नहीं की जाएगी। लेकिन वो अधिकारी आए जिन्होंने आपके साथ बदसलूकी की थी, तो आप मानते हो कि उनके अंदर इतनी ठसक है जी कि यानी कि इतना बड़ा मामला होने के बाद नहीं आए, चेयरपर्सन को आके माफी मांगनी पड़ी, जो है हरकेश को यहाँ पर आना पड़ा और लोगों को आना पड़ा, गिल्टी किसी ने करी और माफी मांगने को ही और आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो जरूर है कि वो जो दो कर्मचारी अधिकारी जो यहाँ पर कल बदतमीजी करके गए थे, वो दोनों में से ही कोई नहीं आया। तो इसके मतलब सरकार से ऊपर है अधिकारी। देखते हैं, अभी इस मामले को आगे ऊपर संज्ञान में डाला है और सरकार इसमें जरूर कोई ना कोई इसमें निर्णय लेगी। जब अगर आप भाजपा नेता के सामने अगर वो अधिकारी इतनी ठसक रखते हैं तो आम आदमी के सामने क्या होगा, आप ये बताइए। भाजपा नेता या किसी की भी बात नहीं है, इस समय इस मामले को पटाक्षेप करना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि ये व्यापारियों के हित की बात है। व्यापारी कभी किसी का नुकसान नहीं करता तो स्वयं कभी नहीं करना चाहता। लेकिन इसलिए आप गुणगान तो बड़े गाते हैं, भाजपा सरकार में ये होगा, निष्पक्ष काम होगा। एक अधिकारी ने आप लोगों को झुका दिया, आपको अपनी दुकानें खोलनी पड़ी। नहीं, चेयरपर्सन आपकी यहाँ आ रही, आपके जिला अध्यक्ष आ रही, जो बड़ी ठसक से कह रही थी कि नहीं आना पड़ेगा, मैंने अभी बात कर ली है, मैंने ये कर ली है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो व्यापारियों के हित में है और हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी कई बार कह चुके हैं कि अधिकारी बेलगाम ना हो, गलत तरीके से बातचीत ना करे। सारा मामला पूरा संज्ञान उसमें डाला है, पूरी तरह से आश्वासन है कि इस मामले को निश्चित रूप से ऊपर तक देखा जाएगा और जरूर इस पर कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के ऊपर ये बाजार खुला है। तो ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा। अभियान का क्या होगा, क्या दोबारा टीम नगर परिषद की नहीं आएगी? देखिए, ये हमने वंदना पोपली जी को रोकने की कोशिश की, वो निकल गई, चेयरपर्सन की भी गाड़ी गई है। अभियान की जो बात है, जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, वो आप नगर परिषद के अधिकारियों से या चेयरपर्सन से वहाँ जाकर तो सारा आपके साथ हुआ था ना मेन। तो अभी वो हमको आश्वासन देकर गए हैं कि आगे कार्रवाई इस मामले में की जायेगी। तो अतिक्रमण हटेगा नहीं हटेगा, रेडियो अतिक्रमण हटेगा और हटना भी चाहिए। लेकिन अगर बात अतिक्रमण हटाने या नहीं हटाने की नहीं है, चालान हो जायज हो, और अगर सबके साथ हो रहा है तो सबके साथ हो, लेकिन जो आदमी गलत नहीं है उसका चालान नहीं होना चाहिए। यहीं से मामले की शुरुआत हुई थी। बहुत सारे व्यापारी भी तो अतिक्रमण करके बैठे ना, अवैध निर्माण करके बैठे हैं, आपको नहीं लगता है? हाँ, तो नगर परिषद किस लिए है, चालान बुक किस लिए है? ऐसे जो खुद ही अतिक्रमण कर रहे हैं उनका तो चालान होना चाहिए। आपके पीछे गुड़ बाजार है, बजाजा बाजार, आपने देख लिया होगा। मैं कह रहा हूँ कि पूरे हरियाणा के अंदर पूरा हरियाणा अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, पूरा देश अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। तो पहल कौन करेगा अगर ऐसे आंदोलन? व्यापारी तो अपनी तरफ से पहल कर ही रहे हैं। अब 10% या 5% व्यापारी अगर पहल नहीं करते हैं तो उसी के लिए तो चालान बुक है, और किसके लिए? अगर ये सारा पूरा देश ही क्राइम मुक्त करना है तो ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार समझा दिया सारा क्राइम मुक्त हो जाएगा, तो कोई ना कोई तो क्राइम होगा। तो आपको लगता है व्यवस्था बननी चाहिए? व्यवस्था बननी चाहिए, बिल्कुल। मेरा ये अपना भी मानना है। सड़कें टूटी हो, वो ठीक हो। हमारा शहर रेवाड़ी जो वर्षों से अव्यवस्थित है, इसको बिल्कुल ठीक होना ही चाहिए, और इसमें सभी व्यापारी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी ये पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। कर्मचारियों को भी ये सोचना चाहिए कि जब वो लोग तैयार है तो उनके साथ अपने मनमाने तरीके से ये काम ना करें। 10 साल से तो आप ही की सरकार है ना, मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ, 10 साल से तो आप ही की सरकार है।
तो अब और तीसरी बार आपकी सरकार बनेगी। देखिए, मैं तो ये नहीं व्यवस्था कह रहा बनने में कि और कितने पूरे के साल पूरा लगेंगे? सिस्टम ही खराब है, ऐसा तो नहीं है ना। अब जैसे 10% अगर दुकानदार खराब है तो 10% कर्मचारी भी खराब होंगे, इसीलिए उनको ठीक करने के लिए ये सारी चीज़ें तो होनी आपको चाहिए। लगता है उनको चिन्हित करके कार्रवाई करनी चाहिए? हाँ, जो भी अगर गलत करता है तो उनको बिल्कुल करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई। उनको करना चाहिए। ये अमित यादव जी हैं। और अब बाजार खुल गया है, कहीं ना कहीं जो है ग्राहकों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि कल से ही शाम से ही बाजार बंद हो गया था, आज सुबह भी बंद था। बहुत सारी ट्रेड यूनियन के लोग आए। लगातार एचआर न्यूज आपको अपडेट दे रहा है और इस पे भी हम आपको डिबेट दिखाएंगे। आखिर जो ये पूरा मामला हुआ, इसकी वजह क्या है, बाजार में क्या क्या अव्यवस्थाएं हैं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं किस तरीके से बाहरी वाहन बाजार के अंदर आते हैं, 4 व्हीकल बाजार में आते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालय का बुरा हाल है, लाइटों का बुरा हाल है, सड़कें बुरा हाल है, तमाम चीज़ों का बुरा हाल है। ये बारी बारी चिन्हित करके व्यवस्था बनानी पड़ेगी, उसी के बाद कुछ होगा। और भी लोग जान लेते हैं। जनाब, पटापेक्ष हो गया आपको लगता है? ये पटापेक्ष हो गया उस मामले का? अधिकारी तो नहीं आए माफी मांगने? नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं व्यापारियों को झुकना पड़ गया। बिल्कुल। तो ये व्यवस्था बनेगी बाजार की, या इसी तरीके से चालान करते रहेंगे, व्यापारी हताश परेशान रहेंगे, सर- रेडी वाले परेशान रहेंगे? सर, चालान कटो, चालान की परवाह नहीं है, बट अगर जो हमारे लिए दायरा सीमित किया गया है उस दायरे के अंदर अगर काम हो रहा है, उसके अंदर हमको निराशा ना मिले कि कोई भी अधिकारी आके ज़बरदस्ती दुकान के अंदर का भी चालान काटे, वो गलत है। तो आपको लगता है वो अधिकारी सरकार से ऊपर हैं जो नहीं आए? देखिए, चेयरपर्सन को आना पड़ा। सर, शायद ऐसा लगता है। तो सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, बोला हमारे राज्य में सब कुछ, सबका साथ सबका विकास, ऐसा ये सबका तो साथ। सर जो हो रहा है सबके सामने ही हो रहा है। जो हो रहा है सबके सामने हो रहा है, सबकी जुबान पर कहीं ना कहीं ताले लगे हैं। व्यापारियों की अपनी मजबूरी है, दुकानें बंद करे तो कब तक करे, जो ग्राहक आ रहे हैं उनकी अपनी मजबूरी है, वो इन टूटी हुई सड़कों पर खड्डों पर चले तो कब तक चले। रेडी वालों की अपनी मजबूरी है, वो जाए तो कहाँ जाए, स्थान नहीं है। पार्किंग वाले वैसे परेशान है, गाड़ी वाले की उनको पार्किंग की जगह नहीं है। ये तमाम समस्या मुंह बाए खड़ी है, इनका हल कब तक होगा, ये तमाम चीज़ें देखनी होगी। और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं किस तरीके से अतिक्रमण अभियान चला और वो कहें कि सुर्खियों में बन गया। अब क्या आगे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा, या इसी तरीके से तमाम चीज़ें आम जन जो है परेशानी झेलता रहेगा? फिलहाल इतने। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज, रेवाड़ी।